अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं कि हमने सिंपल एचटीएमएल के टेम्पलेट को कन्वर्ट करना है जेएसपी में यूजिंग द एमवीसी फ्रेमवर्क। कि हमने कैसे एमवीसी को यूज़ करना है। मॉडल व्यू कंट्रोलर इसको हम आज स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हम फोकस करेंगे व्यूज़ पे और कंट्रोलर पे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मॉडल का होगा तो उसको हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वही एक ज़िशान महबूब है जिसकी शफाअत की उम्मीद की जाती है अचानक पैदा होने वाले हर खौफ व मुसीबत में। अल्लाह पाक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम के नज़राने पेश फरमाए। ऐसा दुरूद व सलाम जिससे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अच्छा, आज हम इसको बनाएंगे, इसके डिफरेंट टेम्पलेट्स को, कि कैसे हम एक नॉर्मल एमवीसी बेस्ड जावा जेएसपी का हम इसके अंदर क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। इसकी वेब एप्लीकेशन बना के हम जो भी नाम रखना है, यहाँ पे आपने अपाची टॉमकैट को सिलेक्ट करना है और इसके बाद हम इसे कर देते हैं नेक्स्ट, फिनिश कर देते हैं इसको। ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया जी, जिसका नाम है 38। हमने रखा है वेब एप्लीकेशन 38। यहाँ पे हम मुख्तलिफ पैकेजेस वगैरह ऐड करते हैं। अभी सिंपल वे क्या है इसका, इसको देखते हैं। ये हमारे पास एक टेम्पलेट है जी, इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। ये सिंपल सा टेम्पलेट है। हम इस टेम्पलेट को जेएसपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें स्लाइडर भी है जेक्यूडी का, ताकि हमें इन चीज़ों की कंफर्मेशन रहे कि हम जो काम कर रहे हैं ठीक जा रही है। सबसे पहले करना ये है कि आपने इस टेम्पलेट को एज इट इज़ इसको ना कॉपी कर लीजिएगा। ये 3 फोल्डर्स हैं, इनको कॉपी किया और हम इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। वेब हमारे पास जो है पेजेस, यहाँ पे पेस्ट का बटन है, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस इंडेक्स को डिलीट कर देना और इधर आना। इसको हम यहाँ से इन सबको भी बिल्कुल वैसे ही सबको भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे एक दफ़ा ही। वेब पेजेस पे आकर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। अब हमने इन सबको रीनेम करना है। यहाँ पे इसको रीनेम करना है। इसको जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, इसका नाम था, ये एक्सटेंशन इसकी HTML है, हम इसकी एक्सटेंशन कर देंगे JSP। ठीक है, और क्लोज कर देंगे इसको। इसी तरह 1 बाय 1 सबका कर देंगे हम। ये JSP क्लोज, JSP इसको भी हम कर देते हैं। ये हम पूरे का पूरा टेम्पलेट जो है ना, हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं JSP के अंदर, और साथ हम सर्वलेट का एक कंट्रोलर भी बना देंगे इसमें, जिसके थ्रू हम इसको कैसे चला सकते हैं। इसके अंदर हमने JSP के अंदर इसको ले तो आए हैं। इस काम को अगर हमने चेक करना हो कि क्या हमने काम ठीक किया है, इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं।
क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। एप्लीकेशन तो रन हो रही है, आई होप कि जल्दी ये इसका रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। अच्छा, अब ये पाँच का सर्वर भी चलेगा, सारे लवाजमात पूरे करेंगे तो फिर ही होगा। इसके बाद जो अगला हम पोर्शन करने जाएंगे उसके अंदर हमने इसी के अंदर ना कुछ JSP पेजेस अलग से बनाएंगे जिसमें इसके हेडर और फुटर को ना हम अलग अलग कर सकेंगे। तो हेडर और फुटर को अलग करने के लिए इसके कोड को व्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें तो मुख्तलिफ़ तरह के टैग हैं। ये हेड का टैग है, हेड के टैग को अगर क्लोज़ किया जाए तो ये 27 लाइन्स लिखी हुई हैं इसमें। तो इसी तरीके से यहाँ पे हेडर का टैग भी है, हेडर के टैग को क्लोज़ करते हैं तो ये चीज़ें निकलती हैं। और ये टैग है, ये वाला टैग है, और ये बॉडी। यानी अगर देखा जाए तो हेडर में ये एक्चुअल चीज़ें हैं, और ये जो चल रहा है ये इसकी 3 इमेजेस वगैरह साथ साथ शो कर रहा है। तो ये बॉडी के नीचे वाला पोर्शन ये भी इसके अंदर ही, क्योंकि हेडर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये सारा हेडर जो है ना ये टोटल इसी पे डिपेंड होता है। ये जो है ये स्लाइडर का लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो इस तरह आपने भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि चीज़ों को अलग अलग कैसे करना है, हमने चलाना कैसे। यहाँ पे अभी हम इसको डॉट इसको कर देते हैं ना, ताकि हमारे लिए आसानी हो बाद में काम करने। .JSP कर देते हैं, हमने JSP नाम रखा था इसका। ये भी ये हम इसको अब स्प्लिट भी करेंगे, MVC के ऊपर लेके जाएंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर, ताकि हमारा काम जो है आसान हो सके। मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या चीज़ होती है हमारे पास, इसका मतलब ये होता है, मॉडल का मतलब कि DB के साथ जो कनेक्ट करने वाली क्लासेस होती हैं उनको मॉडल कहा जाता है। व्यू का मतलब होता है डिज़ाइन, जो कि हमारे पास शो हो रहा होता है, जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये व्यू है। और एक होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर, जो तमाम रिक्वेस्ट को कंट्रोल करेगा। तो वो रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, किस तरीके से कर रहा है काम, इसमें क्या नहीं हो रहा, तो वो सारी चीज़ें जो सी ना वो उसके अंदर होंगी। और इसी तरीके से अगर हम इसको लास्ट पे लेके जाते हैं तो देखते हैं जी फुटर का काम कहाँ तक पहुँचा। तो फुटर के काम को ये ऐसे टैग्स लगे हुए हैं इसके, तो इसको चेक कर देते हैं, ये यहाँ तक है। फुटर के टैग को भी अगर हम अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके अंदर फ़ायदा क्या है, इसको मैं ये क्यों करना की बातें कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमारे पास जब भी आपको याद हो कि जब भी हमारे पास ये कोई टेम्पलेट को कन्वर्ट करने की बात आती है, तो टेम्पलेट कन्वर्ट करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम बस उसका नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर दे उसको चलाने की कोशिश करें। यह अभी बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास बाकी चीज़ों की मौजूदगी नहीं है। स्लाइडर चल रहा है, इसका मतलब jQuery हमारी चल रही है, और यहाँ पे ये HTML लिखा है, ये क्लिक करने के ऊपर क्रैश हो जाएगा। ये अब ठीक कैसे होगा, जैसे मैंने इनके नेमिंग कन्वेंशन वगैरह चेंज की थी, तो उसी तरीके से ये अब चेंज होगा। बेहतर ये है कि हम इसको यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके हम इसको राइट क्लिक करके न्यू के अंदर जाके इसको कह देते हैं JSP का हम नाम रख देते हैं हेड। अब ये जो कोड है ना ये सब में सेम चलेगा ना, जिसमें तो सेम कोड है ना उसको तो हमने वहाँ से ये लाइन ऑफ कोड यहाँ से मैंने उठाया और इसे कर दिया मैंने कट, और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्पेस इसलिए दे दी ताकि मुझे याद दहानी रहे कि मैंने ये काम किया। ठीक है, ये मैंने इधर ना इसको पेस्ट कर दिया। अब इसी तरीके से मैंने ना स्केजुलिंग की है, ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि जब भी हम इसके ऊपर जब फर्दर वर्क करेंगे तो ये वाला हमारा काम दोबारा से हमें नहीं करना पड़ेगा कि एक पेज का लेआउट जो सा है, लेआउट जैसे हमने इधर देखा है, लेआउट के अंदर अगर आप देखें तो फुटर और हेडर सब पेजेस के अंदर यकसा है, तो एक्चुअली बॉडी चेंज हो रही है। तो हमारी फेसबुक के अंदर देखें, बाकी किसी भी वेबसाइट के अंदर देखें, तो उसके अंदर भी काम यही होता है कि लेआउट सेम होता है और जो इसके अंदर की वर्किंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो लेआउट के सेम होने की वजह से हम काम को और एक यूनिक वे से, डायनामिक वे से कर सकते हैं।
जैसे आप सबकी फेसबुक का जो लेआउट है वो सेम है, लेकिन पोस्ट और उसके अंदर जो डाटा है वो सारी चीज़ें आपके अपने अकाउंट के मुताबिक होंगी। तो वापस आते हैं सर, हम इसको बात कर रहे थे कि ऐसा करेंगे। अब यहाँ पे एक और पेज बना देते हैं, न्यू JSP, इसको हम कह देते हैं हेडर डॉट JSP। इसके अंदर हम सारा कोड वही जो वहाँ से कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। इसी तरह इसके अंदर एक और पेज बना देते हैं, वेब पेज के अंदर एक पेज JSP का बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम फुटर। फुटर के अंदर हम यहाँ पे करेंगे क्या, फुटर के अंदर जनाब हम जाएंगे इंडेक्स में हमने लास्ट पे फुटर को बंद किया था ये, तो फुटर के इस टैग को हमने यहाँ पे कर देंगे कट। अब ये जहाँ जहाँ से हमने कट किया ना, यहाँ पे अब हमने कोई ख़ास लाइन लिखनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम इस चीज़ों को यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकें और आगे इसको चला भी सकें। अब सब जगह से हमने जहाँ जहाँ से चीज़ें निकाली थी वहाँ पे मैंने काफ़ी स्पेस दे दी है। यहाँ पे हमने डायनामिक वे पे चलाना है कि वो जो चीज़ें जो कि सेम थी ये सब में सेम है, हेडर सब में सेम है, इसके हेड के अंदर जो चीज़ें थी वो भी सेम थी, फुटर भी सेम था। तो अब हम ये करेंगे कि इसकी जगह एक जगह, यानी मतलब ये है कि इसको करने का पर्पज़ ये है कि अगर हम किसी एक जगह चेंज करें तो वो सब पेजेस में यकसा चेंज हुआ हो, हर एक पेज का अपना हेडर नहीं हो सकता ना, तो हम एक ही जगह हेडर बनाएंगे। तो करते ही हैं इसको कि हम यहाँ पे आते हैं, ये हमने इतना काम कर लिया। अब हम इसको कैसे फर्दर वर्किंग में लेके आते हैं। यहाँ पे देखें तो हमने एक लाइन ऐड की है, ये इसका सिंटैक्स था इंक्लूड फाइल हेड डॉट JSP। इसी तरह वहाँ से हेड डॉट आया था हेडर डॉट JSP, उसका कोड इधर लिख दिया था और यही काम हमने फुटर डॉट JSP, सेम काम हमने रिपीट किया सारे पेजेस के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर, न्यूज़ के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर। हमने इस प्रोजेक्ट को चला के देखा, इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये बेसिकली लोकल होस्ट 8081 के ऊपर चढ़ रही है, एप्लीकेशन 39 ही थी और न्यूज़ डॉट JSP के ऊपर चढ़ रही है, और सर्विसेज के ऊपर चढ़ रही है, प्रोडक्ट्स पे चढ़ रही है, कॉन्टैक्ट पे चढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये जो फुटर है ना ये यूनिक हो गया, और क्योंकि ये इस तरीके से था दरमियान का अगर टेक्स्ट ही देखा जाए तो सिर्फ वही चेंज हो रहा है इस पर। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक नज़र दोहराते हैं, तो हमने पूरे टेम्पलेट को JSP में कन्वर्ट तो कर दिया, और अब हो ये रहा है कि जब हम क्लिक करते हैं तो दीज क्लिक्स आर कॉल्ड डायरेक्ट क्लिक्स, क्योंकि ये हो रहे हैं .JSP के ऊपर, डायरेक्ट वो पेज के ऊपर जा रहे हैं। हम अब मैकेनिज्म बनाना ही चाह रहे हैं कि हम इसको कर देते हैं MVC बेस्ड, यानी मॉडल अलग कर देते हैं, व्यूज़ अलग कर देते हैं, और जो कंट्रोल्स हैं वो उसको अलग कर देते हैं। तो इसका जो अभी आज हम देख रहे हैं, व्यूज़ को देख लेते हैं और साथ कंट्रोलर को देखते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर मॉडल्स को देखेंगे, तो मॉडल से आपको DB भी आ जाएगा काम करना, तो आपका MVC टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जी इसका मॉडल तो चले बनेगा अगली दफ़ा। आज जो हमने व्यूज़ बनाने और हमने इसके साथ इसका वो रेडी करना है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर रेडी करने के लिए हमें यहाँ पे सोर्स पैकेजेस में जाके डिफ़ॉल्ट पैकेज इसको ऐड करेंगे न्यू, इधर हम देखेंगे सर्वलेट को, जावा क्लास सर्वलेट, यहाँ पे हमने इसका नाम रखा है कंट्रोलर करेंगे नेक्स्ट, कंट्रोलर को नेक्स्ट करेंगे, कंट्रोलर का नाम यही रहना चाहिए जी। तो हम इसको कर देते हैं फिनिश। तो ये कुछ कोड हमारे पास आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। इसको हम अब अपने कोड के साथ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे अब हमने देखें लिख दिया है कंट्रोलर ? न्यूज़, मतलब ये है कि अब हम इसका जो एड्रेस है ना, कहाँ पे हेडर में मौजूद है, हेडर में इसका जो एड्रेस था ना वो था जैसे service.jsp था, ये था सिंपल वे। हमने कंट्रोलर को इन्वॉल्व करना है। अब कंट्रोलर को इन्वॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे पहले पाथ बनाएंगे, request.getContextPath, ये हमें उसका बेसिक पाथ दे देगा। बेसिक पाथ आ जाएगा तो उसके साथ स्लैश लगा के कंट्रोलर और कॉलन ये यानी सेमी कॉलन लगा के, तो हम इसको क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क थोड़ी लगा के, तो हम यहाँ पे न्यूज़ हमने लिख दिया। इसी तरह मैं इसको अगर लेके चलूँ तो इसको ये भी कर सकते हैं हम,
यहाँ बाकी सबके साथ रिप्लेस कर देते हैं, यही काम। और यहाँ पे इसको भी कट कर देते हैं और इसको भी कट कर देते हैं ताकि हमारे लिए इसको पेस्ट करना आसान हो सके। इसको पेस्ट किया, न्यूज़ तो नहीं है। अब ये पेज कौन सा है, कॉन्टैक्ट का, ये प्रोडक्ट्स का है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये यहाँ पे जा रही है क्यूडी स्ट्रिंग के तौर पे जाएगा। अब ये जब इस तरीके से हिटेज यहाँ से जैसे जाएगी तो ये कंट्रोलर पे जाना इसके पास मजबूरी हो जाएगी। कंट्रोलर के पास जाएगा तो हमारे पास तो ये सर्वलेट के अंदर ये चीज़ें तो ऑलरेडी आती हैं। इसके अंदर हमने जो काम करना, हमने कहना है इफ़ रिक्वेस्ट डॉट गेट क्यूडी स्ट्रिंग, यानी कि जो हमारे पास आए क्यूडी स्ट्रिंग जो आए वो इक्वल हो कॉन्टैक्ट के, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर डी रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये कहाँ जाना चाहिए इसको, कंटेंट डॉट, यानी हम क्या कर रहे हैं उसके पीछे छुपा रहे हैं कंट्रोलर के पीछे। कंट्रोलर खुद जीएसपी तक जाएगा, हमें यूज़र को साइन नहीं दे रहे कि यूज़र डायरेक्ट जीएसपी को देख के चले। तो हम कह रहे हैं कि यूज़र जो है ना वो बस अपना काम करे, एमवीसी के बिहाफ पे ये काम चलेगा। तो आर डॉट फॉरवर्ड हमने इसको जब चलाएंगे तो ये काम चल पड़ेगा। बिल्कुल सेम यही काम जो है हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे बाकी जो फंक्शन बनाए थे दो ये थे हमारे पास, कौन कौन से फंक्शन, इनका नाम बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए आपके पास, इनका नाम बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। ये कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स सर्विसेज, कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स सर्विसेज, यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ठीक था, सर्विसेज, सर्विसेज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, इसको चेक करते हैं, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे भी ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोडक्ट्स, और हमारे पास यहाँ पे क्या था जी, सर्विसेज प्रोडक्ट्स, न्यूज़ हो गया, नहीं कॉन्टैक्ट न्यूज़, न्यूज़ कॉन्टैक्ट ये चीज़ें रहती हैं। कॉन्टैक्ट तो हमारे पास नीचे हुआ पड़ा है, यहाँ पे फिर इसका मतलब न्यूज़ रह गया बस। यहाँ पे न्यूज़, यहाँ पे भी हम इसे कर देंगे न्यूज़। बड़ा इजी सा वे है जी इसके ऊपर। अगर हमने ये काम किया है तो इसको अब हम एक दफ़ा चला, ये हमारे पास व्यू आ रहा है। और अगर हम व्यू को चेक करते हैं चला के कि ये सही चलेगा कि नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पे देखें ऊपर क्या आ रहा है, कंट्रोलर क्वेश्चन न्यूज़। इसी तरह हम सर्विसेज में जाते हैं तो सर्विसेज भी चल रहा है, प्रोडक्ट्स में जाते हैं प्रोडक्ट चल रहा है, कॉन्टैक्ट में जाते हैं कॉन्टैक्ट में चल रहा है। आज के टॉपिक में हमने देखा है एमवीसी के दो मेजर पोर्शन को, व्यूज़ को और साथ ही साथ हमने देखा है इसके कंट्रोलर को। तो इस तरीके से हम कंट्रोलर भी बना सकते हैं और इसको जो भी टेम्पलेट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिश करें आप बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट लें, HTML CSS 3 HTML5 का, ताकि उसको आप लोग कन्वर्ट करके इसको चला सकें, ठीक है। और इसके सिंपल से एक दो चेक्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं अभी। देखा जाए तो इशू आ कहाँ पे रहा है जी, ये एक्टिव जो है अभी से फॉर्म है। हम न्यूज़ में जाएं, सर्विसेज में जाएं, प्रोडक्ट्स में जाएं, एक्टिव ये लग रहा है। होना ही चाहिए जो जिस पेज पे हो, ये एक्टिव है तो ये से होना चाहिए, ये एक्टिव है तो इसे होना चाहिए। तो हम अपने ऊपर URL के थ्रू ना मदद चाहते हैं, यानी अगर ऊपर URL पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, तो होना क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स को ही एक्टिव होना चाहिए। तो हम वापस आते हैं कोड की तरफ। मैंने इफ़ का चेक लगाया, इफ़ मतलब ये है कि ID एक्टिव का ना यहाँ पे CSS का इन्होंने दिया हुआ है, तो हम इसको ही इफ़ का चेक में रख दें। अगर तो इस पेज पे हैं तो फिर ये एक्टिव हो, अगर इस पेज पे हैं तो ये एक्टिव हो। मैंने एक छोटा चेक लगाया, इफ़ रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट URI डॉट इक्वल्स, यानी वो जो ये चेक करेगा उसको कि कौन से पेज पे है। तो अगर तो न्यूज़ के इक्वल है तो इसको एक्टिव कर दे, और अगर ये इक्वल है तो इसको एक्टिव कर दे, ये इक्वल है तो इसको एक्टिव कर दे। तो मैंने ये JSP के कोड को यूज़ करके इसको थोड़ा डायनेमिक किया। आई होप कि आज का इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। इसको हम एक दफ़ा चला के आपको ट्राई करवा देते ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सक्सेसफुली चल रहा है। इसको न्यूज़, सर्विसेज, ठीक है, और इसी तरीके से हम प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं तो ये हमारे पास ये काम चल रहा है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें जो सी ना
मिस्ड है, हमने इसको चला के चेक करना है। अभी कंट्रोलर हमने इसका लिख तो दिया हुआ है, यहाँ पे से देखें तो अब ये सारी चीज़ें वर्केबल हैं। तो इस कोड को अगर आप लोग देखें तो हमने कोड के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि इफ़ ये चेक हो इस तरीके से तो न्यूज़ के ऊपर होना चाहिए, फलाने पे होना चाहिए। तो ये आप अच्छे तरीके से इसको देखें और देन आपको आइडिया हो जाएगा कैसे हमने इन चीज़ों को फर्दर लेके चलना। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।